हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे चर्चा का विषय है गीता ज्ञान से प्रकृति के गुण, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रकृति के गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण गुणों की, तो आज हम सतोगुण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो सतोगुण क्या होता है, हमें कैसे पता चले कि हम सतोगुण में हैं कि क्या है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान भगवत गीता में अर्जुन को ये तीनों गुणों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सतोगुण के बारे में बताया कि सतोगुण की अनुभूति क्या है। तो 14वें अध्याय का 11वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमेत्युत। अर्थात सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अर्थात सतोगुण की अनुभूति कब होता है? जब शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा यानी जेनिटल्स और उपस्थ। तो ये 9 द्वार जब ये प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। अब सतोगुण में सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतर तथा बाह्य दोनों शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो जैसा कि बताया गया है कि सर्वद्वार, सभी द्वार, हमारे शरीर में जो सभी द्वार हैं वो ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और हमारी इंद्रियां सही काम करती हैं। तो हमें यह समझना चाहिए और हमारा अर्थात अंतःकरण और बाह्य दोनों शुद्ध हो जाए, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी स्थिति सतोगुण की है। यही है अनुभूति। अब सतोगुण में कर्म फल कैसा होता है और वास्तविक ज्ञान क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो श्री भगवान आगे कहते हैं, 14वें अध्याय का 16वां श्लोक है, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। अर्थात पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। तो सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। इसलिए वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं समस्त मोह से मुक्त हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो इसीलिए वास्तविक ज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि जो सतोगुण में वास्तविक ज्ञान एक्चुअली उत्पन्न होता है, और वास्तविक ज्ञान क्या है? तो वो ईश्वरीय अनुभूति का नाम ही वास्तविक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, जो इन तीनों मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर उठ के है, तब वो वास्तविक ज्ञान है। इसलिए भगवान ने कहा है 14वें अध्याय के 17वां श्लोक में, सत्वा सत्य संजायते ज्ञानम, यानी वास्तविक ज्ञान जो ईश्वर की अनुभूति का नाम है। लेकिन अभी वर्तमान सभ्यता जो है जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। आचार्यों ने कृष्ण भावनामृत की संस्तुति बताया है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भावना में हम जाएंगे, हमारा रजोगुण और तमोगुण में ह्रास होगा और सतोगुण में वृद्धि होगा। और सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे, क्योंकि तमोगुण में रहने वाले लोग तो पशु के समान होते हैं, वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर तमोगुण में रहने वाले लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वो वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे, जो तामसिक भोजन करते हैं। और ये तब होता है जब ये वास्तविक शिक्षा न मिलता है। वास्तविक शिक्षा न मिलने के कारण हम अनउत्तरदायी बन जाते हैं, जाने अनजाने में हम वो गलत करते हैं, अनउत्तरदायी बन जाते हैं। और उसका कारण है कि हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले तो भगवत गीता के माध्यम से हम वास्तविक ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे कृष्ण भावना में हम लगेंगे, भगवान की भक्ति में जैसे जैसे लगेंगे, वो रजोगुण और तमोगुण हमारा छूटता चला जाएगा, ह्रास होते रहेगा और सतोगुण में वृद्धि होगी। सो इसलिए सतोगुण उत्पन्न करने के लिए सतोगुण वाली शिक्षा देना जरूरी है। सतोगुण में शिक्षित व्यक्ति गंभीर बनेंगे, वस्तुओं को सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि कुछ लोग भी, इतना पॉपुलेशन है, उसका कुछ अंश भी अगर कृष्ण भावना में वो आ जाते हैं, उनके अंदर कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाता है और वो सतोगुणी बन जाते हैं, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। लेकिन अगर सभी रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तो वही अशांति, संपन्नता नहीं आएगी, कलह। इसलिए हमारी प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें और सतोगुण में उठने का प्रयास करें। और सतोगुण में जब जाते हैं तो उससे ऊपर होता है शुद्ध सत्वा। तो अभी हमें सतोगुण में उठने का प्रयास करना चाहिए। तो आज सतोगुण पर चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे रजोगुण और तमोगुण की चर्चा करेंगे। और एक बार महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।